चतुर्थ संहिता प्रारंभ होता है। भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह करके कैलाश पर पहुंचे तो गणों ने बड़ी भव्य तैयारी की, बहुत उत्सव मनाया। सारी जो प्रक्रिया है शंकर जी की बहन चंडी ने वहाँ सब अच्छी तरह से कराया। होने के बाद दावत प्रसादी मिलने के बाद सब अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शिव, माता पार्वती और गण वहाँ रहे। महाशिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के एक घने घोर निर्जन वन में चले गए। गण कैलाश पर विद्यमान हैं, लेकिन पार्वती शिव की कोई खबर नहीं, कहाँ है। बहुत समय व्यतीत हो गया। देवताओं की 800 वर्ष व्यतीत हो गए। गण भी व्याकुल है कि पता नहीं हमारे स्वामी कहाँ हैं। माताएं भी नहीं हैं। आज का समय होता तो तुरंत रिपोर्ट कर देते कि गायब हो गए, लेकिन वहां रिपोर्ट दूसरी प्रकार से थे। गणों ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी, आप जानकारी करें कि हमको बहुत याद आती है हमारे प्रभु की, वो हमें मिल ही नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मुझे भी नहीं पता, चलो ठीक है, कोई न कोई उपाय करते हैं। तो देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि देवता बहुत परेशान हैं, तारकासुर राक्षस की वजह से बहुत दुखी हो रहे हैं, इनका कोई समाधान कराइए। शंकर जी का कोई पता नहीं, पार्वती को लेकर जाने कहाँ चले गए हैं, 800 वर्ष व्यतीत हो गई हैं। विष्णु जी ने कहा देखो, शंकर जी की रमण लीला में विघ्न मत डालो, अगर विघ्न डाला तो अनर्थ हो सकता है। समय आएगा सब ठीक हो जाएगा, अपने अपने स्थान को जाओ। सभी लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उधर 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। शिव पार्वती का कोई पता नहीं। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के फिर विष्णु जी के पास पहुंचे, कहा कि अब हद हो गई, अब ये इतना कष्ट हमसे सहन नहीं होता। तारकासुर आए दिन बहुत उपद्रव कर रहा है, इसका कोई न कोई तो समाधान निकालो। शंकर जी के पुत्र के हाथ से इसका वध होना है और शंकर जी की पता ही नहीं कहाँ है। क्या अभी तक पुत्र नहीं हुआ? 1000 वर्ष बीत गए। विष्णु जी ने कहा बात तो ठीक कहते हो, चलो शिव को ढूंढते हैं। ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता, भगवान विष्णु, सभी लोग शिव की खोज में निकल पड़े। जहां भगवान भोलेनाथ वास कर रहे थे उस शिव मंदिर के द्वार पर पहुंच गए। और द्वार पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चल गया कि भोलेनाथ अंदर ही है माता पार्वती के साथ। तो उन्होंने स्तुति प्रारंभ की।
आंखों में अश्रुधारा, हाथ जोड़े हुए एक पैर पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने लगे। हे देवों के देव, आदि देव, हे महादेव, तुम्हारे बिना हमारे संकट कोई हरण नहीं कर सकता। आप जल्दी हमें दर्शन दो, हमें मुक्ति दिलाओ। भगवान शिव ने ये वाणी देवताओं की सुनी तो पार्वती को त्याग कर तुरंत द्वार पर आए। सबने भोलेनाथ के दर्शन किए, देवता बड़े धन्य हो गए, स्तुति की, पूजा की और देवताओं ने अपना दुखड़ा सुनाया कि हम बहुत दुखी हैं, जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, राक्षस का वध नहीं होगा, कुछ उपाय कीजिए। शंकर जी ने कहा, देवताओं, ब्रह्मा जी जानते हैं, विष्णु जी जानते हैं कि त्रिलोक में मेरे वीर्य को धारण करने वाला कोई नहीं है। फिर कहो कैसे से पुत्र उत्पन्न हो। इतना कहते ही शंकर जी का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर्य को देख करके देवताओं ने अग्निदेव को कहा कि हे अग्निदेव, तुम कपोत बनकर इस वीर्य का भक्षण कर जाओ। देवताओं की आज्ञा से कपोत उस वीर्य का भक्षण कर गए। उसी समय माता पार्वती का अंदर से आना हुआ कि इतना विलंब हो गया, शंकर कहां चले गए। वो ढूंढते हुए द्वार पर आए। ये सारा समाचार सुना तो पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। अरे देवताओं, तूने अनर्थ कर डाला। भगवान शिव का तेज जो मेरे अंदर धारण होना चाहिए वो तुमने पृथ्वी पर गिरवा दिया। तुम बहुत धूर्त हो, तुमने मुझे बंध्या बना दिया। मेरे कोई संतान नहीं होने दे। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, छोड़ूंगी किसी को नहीं, सभी देवताओं को मैं श्राप देती हूं कि तुम तेज, शिव के तेज के गर्व से बहुत दुखी हो गए। और उस कपोत को भी श्राप दे दिया कि हे दुष्ट अग्नि, तूने बहुत अनर्थ कर डाला। मेरे पति का तेज तूने भक्षण कर लिया। जब मैं तुझे भी श्राप देती हूं कि इस तेज को तू सहन नहीं कर पाएगा, बहुत दुखी होगा, बहुत पीड़ित होगा। ऐसा क्या करके माता पार्वती जी भोलेनाथ के सहित अंदर चले गए और देवता सब अपने अपने स्थान को चले गए। अब तो अग्निदेव जो कपोत बना था उसके गर्भ रह गया और वो गर्भ बहुत जलाने लगा, बहुत पीड़ा होने लगी, रोने लगा, देवताओं को पुकारने लगा, भगवान को पुकारने लगा कि मेरी रक्षा करो, जगत में मेरी बड़ी बदनामी होगी कि एक मनुष्य के गर्भ से बालक पैदा होगा। अब तो अग्निदेव बहुत व्याकुल हुए, भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की। भोलेनाथ माता पार्वती सहित बाहर आए और कहा कि हे अग्नि, तू क्यों इतना व्याकुल है, कह क्या बात है। बोल, मैं बहुत पीड़ित हूं आपके तेज से, मुझे बहुत जलन हो रही है, इसका कोई समाधान बताओ। शंकर जी ने कहा, भैया समाधान मेरे पास नहीं है, समाधान तो उसी के पास है जिसने तुझे श्राप दिया है। मां भगवती ही कुछ कर सकती हैं। अब तुम जाओ, मेरी निद्रा में खड़बड़ मत करो। अग्निदेव रोता बिलखता हुआ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी से कहा
कि ये क्या हो गया, मेरे तो गर्भ रह गया है, बहुत जलन हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, इसका समाधान निकालो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा क्या समाधान निकालूं, मेरे पास कोई समाधान नहीं है, तुम देवताओं के पास जाओ। उधर क्या हुआ कि सब ऋषि मुनियों ने हवन किया। हवन में यज्ञ को हवन जो करते हैं अग्निदेव का आह्वान किया। अग्निदेव वहां आ गए और वो उनका दिया हुआ जो सामग्री है उसका भक्षण करने लगे। और वो भक्षण का जो प्रसाद है वो देवताओं को, ब्रह्मा जी को, ऋषियों को मिला। अब इस घटना से बड़ी परेशानी बढ़ गई कि जिन जिन को वो अन्न भाग मिला, हवन का भाग मिला, सबके उदर में तेज ठहर गया, सब गर्भवती हो गए। अब कोई किसी से कुछ कहे नहीं। इंद्र भी विचारता है कि मैं राजा हूं, मैं कहूंगा तो बड़ा मेरा उपहास होगा। अग्निदेव ने तो अपनी सबसे कह दी, तो देवता अग्निदेव का उपहास करने लगे, हंसने लगे। लेकिन वरुण, कुबेर, यम, सब देवता गर्भवती हो गए। अब इनके हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगी, तेज से जलने लगे। सब देवताओं ने अपने राजा इंद्र से कहा कि महाराज हमें बचा लीजिए, हमारे तो गर्भ रह गया है। उस शंकर जी का तेज हमने कपूत को खिलाया, कपूत के माध्यम से, अग्नि के देव के माध्यम से वो तेज हमारे अंदर आ गया है, हमें बचाइए, हम बहुत दुखी हैं। इंद्र ने कहा तुम दुखी हो तो ठीक है, पर मैं भी दुखी हूं, वो गर्व तो मेरे अंदर भी आ गया। अब देवता सब बड़े व्याकुल, कुछ हंसे कुछ रोए। बोला चलो इसका समाधान ब्रह्मा जी करेंगे। जब ब्रह्मा जी ये सब बात कही तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम अपनी मत कहो, मैं अपनी नहीं कहूं, मेरे भी गर्व रह गया है, मैं भी चल रहा हूं, बहुत दिक्कत हो रही है। बोले इसका समाधान तो विष्णु जी करेंगे। चलो विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी से कहा लक्ष्मी पास में बैठी है, लक्ष्मी चरण दबा रही है। ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने बड़े संकोच में लज्जा के सहित आंखें नीचे करके ये सब बात कही। लक्ष्मी जी हंसने लगी। अब लक्ष्मी जी को हंसता देखकर विष्णु जी विचार करने लगे कि ये तो बहुत दिक्कत हो गई, मैं तो अपने दुख को कह भी नहीं सकता, मेरी पत्नी पास बैठी है। ब्रह्मा जी ने कहो तो सही, क्या बात है? बोले क्या कहे, गर्व तो मेरे भी रह गया, मैं भी परेशान, बहुत जलन हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। अब तो देवताओं की दुर्दशा से सब परेशान, त्रिलोक्य में गड़बड़ हो गया। सबने कहा इसका समाधान मां भगवती ही करेगी, चलो। अग्निदेव ने कहा जब मैं परेशान था तो कोई नहीं गया, अब सबके हो गया तब चल रहे हैं, ठीक है अभी चलो। तो सब वहां पहुंचे, भोलेनाथ के उसी द्वार पर स्तुति प्रार्थना की। शंकर पार्वती निकल कर आए। देवताओं ने स्तुति की, मां भगवती हमारी रक्षा करो, हमसे वो तेज सहन नहीं होता। मां भगवती ने उलाहना दिया कि तुमने तो मुझे बांझ बना दिया, अब उसका फल तुम भोगो। बोले मैया हम मर जाएंगे, हमसे फल नहीं भोगा जाएगा, हमारा तो बड़ा उपवास होगा, अब इतिहास बनेगा तो हम लोगों को किस भाव से जगत देखेगा, हे मां जल्दी से समाधान करो। तो देवताओं से कहा कि तुम सब अपना वमन कर दो, उल्टी कर दो। सबने उल्टी कर दी, सबका गर्भ निकल, सबको शांति मिली, राहत मिली। अग्निदेव ने कहा मैया मेरा भी समाधान। बोला तेरा नहीं होगा, तूने तो बदमाशी की है, तूने ही तो वीर भक्षण किया है। सब देवताओं ने अग्निदेव की तरफ से प्रार्थना की तो कहा कि देखो
तुम भी उसका उलट दो, उल्टी कर दो। तो बोले उल्टी कर दे। बोले हाँ। अग्निदेव ने उल्टी की, लेकिन वो गर्भ निकला नहीं। बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई। बोले महाराज मैंने तो बहुत पानी पिया, जड़ी बूटी खाई, खूब उल्टी की, लेकिन नहीं निकला। शंकर जी ने कहा मां भगवती कुछ उपाय बताओ इनको। मां भगवती ने कहा अच्छा तो ठीक है, ये भगवान का तेज है। ऐसा करना, प्रयागराज में माघ के महीने में जो कोई स्त्री गंगा का स्नान करे उसके गर्भ में तुम इसे स्थापित कर देना, तब तुम ठीक हो जाओगे। अग्निदेव ने कहा ठीक है, इतने दिन और कष्ट झेलूंगा, जब इतने दिन से झेल रहा हूं। समय आया, मां का महीना आया। अब तो अग्निदेव प्रयागराज पहुंच गए। वहां अग्नि जल रही थी, सर्दी बहुत पड़ रही थी। उसी समय सप्त ऋषियों की पत्नियां सातों वहां स्नान के लिए आई तड़के जल्दी से। उनके साथ अर्जुनती जी थी। सबने स्नान किया, सर्दी लगी तो वो बोली कि देखो अग्नि जल रही है, वहां चलते हैं। अर्जुनती ने कहा कि नहीं, अग्नि मत तापना, बहुत दिक्कत होगी। 6 पत्नियां बोली कि अरे दिक्कत काहे की होगी, हमको तो सर्दी लग रही है, अब भी दिक्कत हो रही है, हम तो तापेंगे। वो नहीं मानी, चली गई। अर्जुनती नहीं गई। जैसे उन्होंने अग्नि में अपने हाथ से के शरीर देखे, अग्निदेव ने उनके रोहों के द्वारा अपना सारा तेज उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। जो ही उनको जलाने लगा वो, तो वो उनको पता चल गई कि हमारे हृदय में, हमारे गर्भ में कोई बच्चा है। अब वो बहुत दुखी हुई। अब क्या करें, कोई उपाय नहीं उनके पास। अब वो तेज उनको भी जलाने लगे। उन्होंने अर्जुनती से कहा कि बहन तुमने मना की, लेकिन हम चली गई, हल तो बड़ा अनर्थ हो गया। बोला, अर्जुनती ने कहा जब तुमने नहीं माना तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। बोली कि चलो अपने अपने पति से बात करते हैं। घर गई, घर जाके पहुंची तो उन्होंने अपने गर्भ की बात कही। पति ने दुत्कार दिया, मारा पीटा और भगा दिया कि भागो तुम यहां से, तुम तो व्यभिचार करके आई हो, भ्रष्ट हो गई, अब तुम्हारा हमारे यहां रहने का कोई कारण नहीं। अब बेचारी 6 क्या करे, विचार करती है मरने से अच्छा है कि चलो हिमालय पे जाकर तपस्या करेंगे। हिमालय पे जाकर उन्होंने तपस्या की और तपस्या के प्रताप से उनका गर्भपात हो गया और वो हिमालय पर गिर पड़ा। 6 ऋषियों की पत्नी सुखी हो गई, प्रसन्न हो गई। अब वो जो गर्भ हिमालय पर गिरा और हिमालय भी जलने लगा तेज से। हिमालय को बड़ी पीड़ा होने लगी कि ये क्या हो गया, अभी तो यहां तपस्या कर रही थी, ये महिलाएं क्या कर गई, क्या टोटका कर दिया। अब हिमालय से भी सहन नहीं हुआ, उसने उसे गंगा में पटक दिया। गंगा में वो तेज गया तो गंगा भी जलने लगी। गंगा विचार करती है कि क्या करूं। उसने अपनी तरंगों के द्वारा, जो लहर होती है, लहरों के द्वारा उस तेज को हटाकर एक सरकंडे के वन में पटक दिया। और जैसे ही वो तेज सरकंडे के वन में गया, तभी वहां एक बालक अद्भुत प्रकट हो गया। बहुत सुंदर बालक, बड़ा तेज, लाखों करोड़ों सूर्यों का जो प्रकाश एक साथ हो जाए, वो प्रकाश वहां प्रकाशित हो रहा था। वहां होकर के विश्वामित्र ऋषि गुजर रहे थे।
विश्वामित्र की आंख चमचमाई कि ये तेज कहां से निकल रहा है। उस तेज की ओर चलते गए चलते गए तो उन्होंने एक बालक देखा, बड़ा सुंदर है। उस बालक को उन्होंने प्रणाम किया, लगता है कि ये कोई तेजस्वी है, प्रणाम किया और पूछने लगे, हे बालक तुम कौन हो? उस बालक ने कहा कि तुम मुझे पहचान दो, पहले तुम मेरा जाति संस्कार कर्म तो करो। भाई माता पिता कोई है नहीं, बच्चे का नामकरण जाति संस्कार कौन करे? बोले तुम मेरा जाति संस्कार करो। विश्वामित्र ने कहा कि प्रभु मैं तो क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मणों का सेवक हूं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तो उस बालक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओ। अब तो विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि हो गए। और दूसरा आशीर्वाद दिया कि जाओ, जो वशिष्ठ जी से तुम्हारा युद्ध चल रहा है, आज से वशिष्ठ जी तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे और तुम्हें यश प्रदान करेंगे। क्यों? कि जब से तुम ब्रह्म ऋषि नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन अपने को तुम ब्राह्मण मानते थे, आज मैं तुम्हें वरदान दिया, तुम ब्रह्म ऋषि हो गए। अब तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जातिकार संस्कार सब करवाया। संस्कार करने के बाद विश्वामित्र जी आशीर्वाद लेकर चले गए। बालक वही, फिर एक महात्मा ब्रह्म ऋषि आए जिनका नाम श्वेत था। उन्होंने उस बालक को देखा, बड़ा प्रेम जगा, उस बालक को गोदी में लिया, लाड प्यार किया और उन्हें अपनी शक्ति और शस्त्र दे दिए और आशीर्वाद देकर के वो श्वेत ऋषि ब्रह्म ऋषि चले गए। अब बालक के पास शक्ति आ गई और शस्त्र भी आ गए, थे छोटे ही। अब बालक ने एकदम छलांग लगाई, वो तुरंत स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग में पहुंचे तो वहां बड़ा हंगामा हो गया, वहां बहुत उपद्रव हुआ। फिर उनके विचार बना, लौट करके फिर वो एक क्रौंच पर्वत पर चले गए। वहां उपद्रव करने के बाद फिर एक क्रौंच नामक पर्वत पर चले गए। वो वहां से पर्वतों के शिखरों को ढहाने लगे। वही राक्षसों का एक समूह रहता था, उनमें से 10 राक्षस जो महाविक्रांत थे आए और उस बालक से युद्ध करने लगे। बालक ने उन 10 वीरों का वध कर दिया, नष्ट कर दिया। अब तो राक्षस भयभीत हो गए, छोटा सा बालक इतने दुर्दांत राक्षसों का वध कर देता है, अब तो कोई उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत न करे, सब भाग गए इधर उधर। फिर उन्होंने और उपद्रव किया उस पहुंच पर्वत पर, उसमें से शिखर ले और फेंक दे तो वो पहुंच करके कभी ब्रह्मलोक में पहुंच जाए और कभी इंद्रलोक में पहुंच जाए। सब में हड़कंप बच गया। ब्रह्मा जी, इंद्र, विष्णु सभी एकत्रित हुए कि चलो देखते हैं क्या है, कहां से आ रहा है। रुद्र भी उनके साथ हो लिए। जाकर देखते हैं कि एक क्रौच पर्वत पर एक बहुत तेजस्वी बालक सब शस्त्र लिए खड़ा है। देवताओं ने मना किया, तुम कितना उपद्रव मत करो, लेकिन वो नहीं माने। इंद्र को क्रोध हुआ। इंद्र ने उनके दाहिने पार्श्व में वज्र का प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से वहां दूसरा वैसा ही बालक महाबली पैदा हो गया। अब देवता भयभीत होने लगे कि एक बालक की वजह से तीनों लोग व्यथित हैं, अब ये 2 हो गए। अब इंद्र ने उनके दाहिने पार्श्व में भी वज्र का प्रहार कर दिया, फिर एक बालक पैदा हो गया, 2 हो गए। फिर उनकी छाती पर प्रहार किया, 3 हो गए, अब 4 बालक हो गए।
ब्रह्मा जी ने कहा देखो जितना मारोगे उतना ही बढ़ते जाएंगे, फिर इनको रोकने वाला कोई नहीं, तुमको और हमको, ये अभी प्रलय हो जाएगी, भाग लो यहां से। सब भाग गए, क्योंकि भगवान शिव का तेज है। अब वो चारों बालक प्रभु की कृपा से फिर एक ही में शक्ति हो गई, चारों की शक्ति एक में ही हो गई और चारों स्कंद कहलाए। वो एक में जब शक्ति हुई तो वो फिर उड़कर स्वर्ग में पहुंच गए। छोटे से बालक थे, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे से थे। वहां कृतिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी और सरोवर के किनारे वो बालक इधर उधर दौड़ने लगा। कृतिकाओं को दया आई कि ये तो बड़ा सुंदर बालक है, हम इसको पुत्र बना लेती हैं। तो वो तुरंत वहां गई और उसे लाड़ प्यार करने लगी, चुम्बन लेने लगी और अपना स्तन पिलाने की इच्छा करने लगी। उस बालक ने तुरंत 6 मुख कर दिए और 6 कृतिका थी, सब अपना अपना स्तन पिलाने लगे। बालक ने दूध पिया, आनंद हो गया। अब 6 कृतिकाएं उन्हें अपने घर ले गई, सुंदर सुंदर भोजन कराए, तीनों लोकों में ऐसे वस्त्र नहीं ऐसे वस्त्र उन्हें पहनाए, खिलाए, आनंदित रहे, बड़ी मगन रहने लगी कृतिकाएं। उधर देवताओं को तारकासुर से बड़ा भय कि शिव का पुत्र कहां गया, शिव का वीर जो स्खलन हुआ लेकिन उससे पुत्र बना वो कहां गया, कहां है। अब इसकी जानकारी सब खोजने लगे। उधर वह कृतिकाओं से खेलता हुआ बालक इंद्रलोक में पहुंच गया। सब देवताओं को अपनी शक्ति दिखाने लगे, सभी देवता उनकी शक्ति देख करके विस्मित हो गए। कोई देवता ऐसा नहीं कि उनकी बराबरी कर सके। एकदम वहां से वो बालक फिर अदृश्य हो गया और फिर अपनी माता कृतिकाओं के पास पहुंच गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि हर 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 हर